ओम शांति। गुड मॉर्निंग। देखो, जो शब्द कहे गए दुख और सुख, सुना होगा आपने, दुख और सुख। जब भी कभी ये शब्द बनाए होंगे हैं तो बड़ी सोच समझ कर विचार करके बनाए गए हैं। मैं विचार कर रहा था इस पे, दुख सुख। अब ये दुख माने बैड फीलिंग, जब बुरा अनुभव करते हैं हम। सुख माने जब अच्छा फील करते हैं, प्रसन्नता रहती है, खुशी रहती है, हल्कापन महसूस करते हैं। सुख का मतलब है सु। अगर सु शब्द को ले हम, सु माना सुकर्म, सुमन, सुविचार, सुसंगत। और अच्छे कर्म करके धन को कमाया, सुकर्म करके धन को अर्जित किया तो वो सुख देगा। सुसंगति सुख देगी। ख माने खाना, सुख से खाना। तो जो सु है ये शब्द, तो हमें सुसंगत, सुविचार, सुमन, सुसंगति, सुकर्म, सुयोग्यता, ये हमने अपने जीवन में लानी है। तो इससे क्या होगा? हमारा जीवन सुखी होगा। दुख, दु माने दुर्व्यवहार, दुष्ट कर्म, दूषित मन है, कहते हैं ना दुश्मन, माना दूषित मन, दुष्ट आचरण और दूषित संगत है। तो दुर्व्यवहार करने वाले, दुष्ट आचरण करने वाले, इनसे दूर रखना, रहना है अपने आप को। और यही दुख पाते हैं, दुख और सुख। तो इसलिए हमें क्या करना है? सु का खाना है। सुकर्म, सुविचार, सुसंगति, सुमन बनाना है, सुयोग्यता अपने भीतर लानी है, तो सुख पाएंगे जीवन के अंदर। दु से बच के रहना है, दुख से बच करके रहना है। इसलिए दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं, दूषित कर्म, दूषित मन है, दुस्साहस नहीं होना चाहिए। साहस होना अच्छी बात है, पर दुस्साहस नहीं, बुरा साहस नहीं, बुरे कामों के लिए साहस हमने नहीं दिखाना है। सुखी हमारा जीवन हो जाएगा। तो ये है दुख और सुख की डेफिनेशन। तो इसलिए हमें सुखी होना है तो सु का साथ रखना है। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने क्या कहा? 5 तारीख के बाबा के महावाक्य, 5 मई 2023। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम्हें बाप की याद में भी रहना है, तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है। भारत का श्रृंगार भी करना है, भारत का श्रृंगार भी करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी उंगली देते हो? तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी उंगली देते हो? उत्तर, पवित्रता की। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे अंगुली देना है। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या हो गया है, क्या हो चुका है। पवित्रता है तो पीस, प्रॉस्पेरिटी सब है। इसीलिए श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है, प्रवृत्ति में रहते पवित्र बनना है। घर बार का संन्यास नहीं करना है, घर बार का संन्यास नहीं करना है, तोड़ नहीं पाना है। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। कौन कह रहे हैं? ये बाबा कह रहे हैं बच्चों को, क्या आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। माताओं ने, सभी सजनियों ने यह गीत सुना। बच्चे जानते इस भारत की तकदीर में लकीर लगी हुई है। किस द्वारा लकीर लगी है? 5 विकारों रूपी रावण द्वारा। अब फिर तुम बच्चे भारत की तकदीर बना रहे हो। तुम हो शिव शक्ति माताएं। जब ज्ञान सागर आते हैं तो माताओं के ऊपर कलश रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम भारत की तकदीर बनाने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने वाले। तुम बाप की सेना हो, बाप के घर की शोभा हो। माँ बाप के पास बच्चा नहीं होता है तो घर जैसे सूना लगता है।
अब यह दुनिया सूनी सूनी लगती है। अब तुम बच्चे इनको स्वर्ग बनाने वाले हो। बाप कहते हैं मैं तुम माताओं का गुलाम हूं। देखो माताओं के गुलाम बन गया, क्योंकि आगे यह माताएं पति की गुलाम थी। उनको कहा जाता है हिंदू नारी का पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है। वास्तव में इस समय की बात को फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। परमपिता परमात्मा को ही इस समय कहा जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। सब कुछ एक है। हिंदू लोगों ने फिर पति के लिए कह दिया है। वास्तव में शिव बाबा है पतियों का पति। तुम तो सदा सौभाग्यशाली बनती हो और यह पति भी अमर है, अमरनाथ है ना। तुमको भी अमरनाथ अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को बहुत याद करना है जो तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को भूलने से रोना आ जाता है। बाप कहते हैं क्यों, क्या तुम्हारा साजन मर गया है जो तुम रोती हो? तुमको तो सदा अभी सदैव हर्षित मुख रहना है। देवताओं का मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। मनुष्य देखने से ही खुश होते हैं। देवताओं ने वह खुशी कहां से लाई? संगम पर बाप ने ऐसा हर्षित मुख खुश मिजाज बनाया था। अभी पुरुषार्थ करना है तभी तो अविनाशी बनेंगे। बाप कहते हैं रोने की बात ही नहीं है। वहां ऐसा सलोना साजन मिला है जिससे स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हो। तुम श्रीमत पर कदम कदम चलते रहो। तुम जो वर्षंस सुनते हो वह एक एक वर्षंस लाख रुपए का है। जो बाबा के हम जो सुन रहे हैं स्लोगन्स, जो बाबा की वाणी है, एक एक शब्द कितने का है? लाखों का है। तो कहते हैं देखो बाबा, वह विद्वान लोग गीता वेदांत आदि सुनाते हैं तो कहते हैं यह एक एक वर्षंस लाख रुपए का है, परंतु ऐसा तो है नहीं। तुम हर एक रूप बसंत हो, आत्मा रूप है ना, बाप भी है रूप। फिर उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। ज्ञान की वर्षा कराने वाला है, स्थूल पानी की बात नहीं। इसको तो ज्ञान रत्न कहा जाता है। हर एक को यह ज्ञान रत्नों का बीज बोना है। मनुष्य को समझाना चाहिए कि तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा शरीर है। तुम कहते हो पाप आत्मा पुण्य आत्मा। पाप आत्मा पुण्य आत्मा, पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहते हो। इससे सिद्ध होता है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। माया पाप आत्मा बनाती है और बाप पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग और पाप आत्माओं की दुनिया को नरक कहा जाता है। सबको पावन बनाने वाला सदगति दाता एक ही बाप है। तो तुम बच्चे इस बेहद के घर के श्रृंगार हो। तुम्हें भारत का श्रृंगार करना है। वैकुंठ को वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मनुष्य 7 जिस्मानी वंडर्स दिखाते हैं, वह तो है मनुष्य के बनाए हुए। वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वैकुंठ, जहां सब आत्माएं सदा सुखी रहती हैं। गाते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जब तक बाप ना आए तब तक वहां कोई जा नहीं सकता। अब तुम बच्चे जानते हो हम वैकुंठ में जाते हैं। वह जिस्मानी वंडर्स आंखों से देखने के हैं। 7 अजूबे बोलते हैं ना, वो आंखों से देखने के हैं। तुमको तो वैकुंठ में जाकर अथाह सुख भोगना है। वहां रोने की बात नहीं। बाप कहते हैं तुम परमपिता परमात्मा की सजनी क्यों रोती हो? शायद साजन को भूल जाती हो। साजन को भूल जाना माना उनसे विदाई लेना। सदैव उनको याद करते रहो तो रोने की बात नहीं। कौन सा साजन? शिव बाबा साजन। और हम कौन है? उनकी सजनी। भगवान हमें सजाने आए हैं, सजाओं से बचाने आए हैं। अंदरूनी श्रृंगार करते हैं। बाबा कहते विदाई लेना, सदैव उनको याद करते रहो तो रोने की बात नहीं। बाबा को भूलना माना विदाई ले लेना। तो विदाई नहीं लेनी है, बाबा को याद करते रहना है।
बाकी किसका संबंधी आदि मरता है तो रोते हैं। अब तुम जीते जी छुट्टी लेते हो, सबसे छुट्टी ले रो रो कर फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो, क्योंकि वैकुंठ में जाते हो। यहाँ तो रोने की दरकार नहीं। बाबा ने कहा है अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है। कौन सा हलवा? यह ज्ञान का। अब तो सब मरे पड़े हैं, किसका चिंतन करे किसका ना करे। इतने सब मरेंगे, कोई क्रियाक्रम करने वाला भी नहीं रहेगा। जापान में बम से इतने मरे कि फिर किसने क्रियाक्रम किया? क्रियाक्रम करने वाले भी मर जाएंगे। यह तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां तो अथाह सुख है। मोहजीत राजा की कहानी भी वहां की है। तुमने जन्म जन्मांतर यह कथा सुनी है। अब बाप कहते हैं जो कुछ सुना है वह भूल जाओ। अब सब बाप से सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। उन्होंने बंदरों की शकल का एक खिलौना बनाया हुआ। टॉक नो इविल, सी नो इविल है। ना बुरा देखना, ना सुनना है, ना बोलना, क्योंकि इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर है। जो सुनाओ सत सत करते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे गिलानी की बातें मत सुनो। मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। बाप को तो जरूर आना ही है, तब तो नॉलेज दें। मनुष्य कहते ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे। बाबा कहते बिल्कुल नहीं, लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ब्राह्मण बने हो। अब बाबा आकर हम बच्चों को क्या कहते हैं? तीनों कालों का ज्ञान इस समय मिलता है, पूरा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। कौन भगवान है, कब आते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और हमको हमारे जन्मों की कहानी भी भगवान से मालूम पड़ती है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण माने चोटी, इसलिए शरीर के अंदर ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊपर का दिखाया गया। जो वर्ण दिखाते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देवता मिसिंग कर दिया गया, क्योंकि देवता अपने आप को मानते नहीं, समझते नहीं कि देवता थे हम। उनको तो भगवान भगवती कह देते हैं। लेकिन बाबा ने बताया कि बच्चे तुम ही थे वो। तो ये ज्ञान तो किसी के पास में भी नहीं है, कोई गुरु नहीं दे सकता इस बात को, इस ज्ञान को। लेकिन परमपिता परमात्मा ने सच्चा वास्तविक ज्ञान बताया। और जो बात कहते हैं साफ स्पष्ट कहते हैं, कोई डर नहीं बाबा को, कि बाबा को कोई लालच भी नहीं है कि बच्चे पतित बनेंगे, अगर विकारों में जाएंगे तो अपना ही खाना खराब करेंगे, है ना। तो इस समय बाबा जो है हम बच्चों को सारी बातें एकदम स्पष्ट बताते, क्या रोंग है क्या राइट है। तुम्हारा ये 84वां जन्म है। ऐसे नहीं ये ज्ञान के संस्कार दूसरे जन्म में रहेंगे, नहीं, ये प्रायलोप हो जाते हैं। यहाँ तो राजाई स्थापन हो जाती है, तो राजयोग की दरकार नहीं। तो देखो बाबा क्या कहते, मनुष्य क्या कहते हैं। रात और दिन का अंतर है। मनुष्य कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप कहते हैं नहीं। मनुष्य कहते कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष पड़ी है, बाप कहते नहीं, कितने गपोड़े सुनाए और घोर अंधियारा कर दिया है। अभी ही कलयुग ने नाक में दम इतना कर दिया है, अगर 40,000 वर्ष और चलेगा तो फिर संसार की हालत क्या हो जाएगी। जो भी धर्म ग्रंथों के अंदर में बताए गए हैं, है ना, कयामत का समय, विनाश का समय, ऐसे ऐसे होगा कलयुग के अंदर में, तो सारी बातें पूरी हो चुकी हैं कि गाय कूड़ा खाएगी, पूड़ियों में समान अनाज आएगा, इस तरीके से कन्या अपने मुख से वर मांगेगी। बहुत सारे उदाहरण जो बताए गए हैं वो हो रहे हैं, अभी उससे एडवांस ही हो रहा होगा, बल्कि अति हो गई है। अब तुम चाहते हो कलयुग और बढ़े या खत्म हो जाना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए ना। तो भगवान कहते बच्चे कलयुग बच्चा नहीं, कलयुग थोड़ा सा बचा है, बस जागो और ये गया। तो अपनी अपनी जिम्मेवारी लेनी है, अपने भीतर से अपनी अपनी कमियां निकालनी है। अब मीठा बाप कहते हैं बहुत मीठा बनो, तुम ईश्वरीय दरबार में ईश्वर के बच्चे हो, तुम्हारा फर्ज है योग लगाना। गोवर्धन पर्वत पर जाएंगे तो वहां उंगली दिखाई है। पर्वत की कितनी पूजा होती है, भारत जब गोल्डन एज बन जाता है तो उनकी पूजा नहीं होती। तो यह अंगुली है तुम्हारी निशानी, पवित्रता की प्रतिज्ञा करना, जैसे अंगुली देना है। भारत को सेल्वेज करने के लिए पवित्रता है, तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या है, मेहनत है ना। सन्यासी कहते आए हैं आग और कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते।
शास्त्रों में ऐसा है, परंतु तुम सन्यासियों को कह सकते हो कि हम कैसे आग कपूस इकट्ठे रहते पवित्र रहते हैं। सन्यासियों को श्रीमत थोड़े ही मिलती है, हम तो अब बाप की श्रीमत पर चलते हैं। उनको मिलती है शंकराचार्य की मत, यह है शिवाचार्य। शिव बाबा हम बच्चों को आकर पढ़ा रहे हैं, शिवाचार्य बने। तुम शिवाचार्य के बच्चे हो, यह कोई नहीं जानते। कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो आचार्य हुआ ना, वह शंकराचार्य है। सन्यासी बहुत शास्त्र पढ़कर टाइटल लेते हैं, श्री कृष्ण आचार्य कभी नहीं कहा जाता है। शिव का पता ही नहीं, वह बाप को जानते ही नहीं है। सिवाय बाप के और किसी को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। कोई सन्यासी मिले तो बोलो तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले हठ योगी सन्यासी, हम है प्रवृत्ति मार्ग वाले राजयोगी। माना घर परिवार में रह करके हम साधना कर कर पति से पावन बनते हैं। इसलिए देखो शंकर जी को शिव बोला गया है। घर गृहस्थ में रह करके उन्होंने वो अवस्था प्राप्त करी, वो हम बच्चों का यादगार है। हमें ही घर परिवार में रह करके ऐसे तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म करना है। जब रोज योग लगाएंगे, अमृत वेला करेंगे, हैं बाबा की वाणी सुनेंगे, तो धीरे धीरे लक्ष्य बनाएंगे तो लक्षण अपने आप ही आएंगे। अब लक्ष्य नहीं बनाया तो फिर लक्षण भी नहीं आने हैं। तो बाबा कहते हैं देखो तुम राजयोग, बाबा कहते हैं तुम राजयोग सिखला नहीं सकते हो। कौन? वो सन्यासी। तुम हो रजोगुणी, क्योंकि शंकराचार्य आते ही हैं द्वापर में। तुम्हारा है हठ योग कर्म संन्यास, वास्तव में कर्म संन्यास तो होता ही नहीं है। अब तुम बच्चों को डायरेक्शन ही कुछ और मिलता है। मनुष्य जानते हैं शांति में रहें, बोलो अच्छा अपने को इन ऑर्गन से डिटैच कर दो, परंतु सिर्फ डिटैच करने से ही फायदा नहीं होगा। डिटैच हो फिर मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। शांति तो तुम्हारे गले का हार है। आत्मा का स्वधर्म ही क्या है? शांति। हम आत्माएं मूल वतन में साइलेंस में रहती हैं, फिर सूक्ष्म वतन में है मूवी, यह है टोकी स्थूल वतन। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, बाबा ने जास्ती देखा है, मम्मा ने तो कुछ भी नहीं देखा, बस सीधी समर्पित हो गई, कभी भी ध्यान में नहीं गई। ज्ञान में कितनी तीखी गई, यह ध्यान की आस भी नहीं रखनी चाहिए। मम्मा देखो बगैर ध्यान के कितना आगे नंबर लेती है। ये उनके लिए जो कई कहते हैं हमें साक्षात्कार नहीं, मेरे को कुछ दिखता नहीं है, बस मुरली योग करे जा रहे हैं। तो मम्मा को भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन क्या समर्पित बुद्धि हुई। तो ऐसे शिव बाबा कहते हैं जिनको साक्षात्कार हो रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं, तो झूठ तो नहीं बोल रहे वो, तो उनसे देख लो, उनका वो पार्ट है। लेकिन आगे बढ़ो, पुरुषार्थ करना है, पीछे नहीं रहना है। आगे जाकर जब धीरे धीरे अवस्था बनती जाएगी तो आपको भी स्पष्ट होता जाएगा। पहले श्री लक्ष्मी फिर श्री नारायण, इनके लिए लिखा हुआ है। अर्जुन को विनाश स्थापना का साक्षात्कार हुआ। इस रथ में रथी शिव बाबा बैठ नॉलेज सुनाते हैं। इस रथ को भी नॉलेज उनसे मिलती है। किससे? शिव बाबा से। रथ किसको बोल रहे हैं? ब्रह्मा बाबा को कह रहे हैं बाबा। यह खुद भी गीता पढ़ते थे, बहुत कथा करते थे। अब वंडर लगता है शास्त्रों में क्या क्या है। बाप कहते हैं ये पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, सुनो नहीं, देखते हुए भी नहीं देखो, बस हम तो जाते हैं बाबा के घर, स्वीट होम। जब तक गाइड तथा लिबरेटर ना आए तब तक कोई जा नहीं सकता। पंडा और मुक्तिदाता तो एक ही है, बाप है, दुखों से मुक्त कर देते हैं, इसलिए उनको गति सदगति दाता कहा जाता है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सुप्रीम सोल निराकारी दुनिया है, आत्माओं के रहने का धाम। ऐसे नहीं कि ब्रह्म परमात्मा है, इसमें आत्माएं लीन हो जाएंगी। कितनी वंडरफुल बातें हैं। तुम्हारा 84 जन्म का पार्ट अविनाशी है, यह कब मिट नहीं सकता। सृष्टि अनादि रची हुई है। सतयुग को नई सृष्टि कहा जाता है, अब है पुरानी सृष्टि। बाकी सृष्टि कोई विनाश नहीं होती। बाप आते ही है पति सृष्टि को पावन बनाने के लिए। सृष्टि तो है ही है, 84 जन्म तो जरूर देवताओं के ही होंगे, फिर कम होते ही जाते हैं। फिर क्रिश्चियन आदि का भी हिसाब निकाल सकते हैं। वास्तव में भारतवासियों की जनसंख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु और धर्मों में कन्वर्ट होने के कारण कम हो गए हैं। नाम ही हिंदू रख दिया है। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब मुझे ब्रह्मा द्वारा
देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है, शंकर द्वारा विनाश करना है। फिर जो स्थापना करते हैं वही पालना करेंगे। गांधी जी को भी जिन्होंने मदद की, मेहनत की, आज बहुत सुखी हैं। वह सुखी तो सब बनेंगे, बाकी पद में फर्क पड़ जाता है। जो बाप की याद में रहते हैं और वर्षे को याद करते हैं वह सूर्यवंशी बनेंगे। कम याद करेंगे तो चंद्रवंशी बनेंगे, नहीं तो फिर प्रजा दास दासियां आदि तो बहुत चाहिए ना। बाप ने समझाया है योग बल से ही कोई भी विश्व का मालिक बन सकता है। तुम हो योग बल की अहिंसक सेना। क्रिश्चियन को भी इतना बल मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु लो नहीं कहता है। वह बंदर की कहानी है ना, श्री कृष्ण के मुख में माखन आ जाता है। विश्व की राजाई का तो विश्व का राज्य योग बल से ही मिल सकता है। बाप कहते मैं स्वर्ग का रचता हूं, तुम बच्चों का भी यही धंधा है। बच्चे फिर बाप के बन स्थापना में मदद करते हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। जिस प्रकार से जैसे दिखाया गया ना, उंगली का सहयोग दिखाते हैं, लिटिल फिंगर, 10वां अंश, दान का 10वां अंश कमाई का किया जाता है। धर्म ग्रंथों के अंदर में भी लिखा है बात ही। तो इसलिए अच्छा मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सदा हर्षित खुश मिजाज रहना है, कभी भी रोना नहीं है, जीते जी सबसे छुट्टी ले लेनी है, किसी का भी चिंतन नहीं करना है। दूसरा, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, ज्ञान और योग से तीखा जाना है, ध्यान की आस नहीं रखनी है। वरदान है यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा, यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। वरदान का विस्तार, जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे, ऐसे फॉलो फादर करो। हर एक की विशेषता को देखते संबंध संपर्क में आओ तो आत्माओं में स्वतः आत्मिक प्यार इमर्ज होगा और बाप के साथ साथ सर्व के स्नेही बन जाएंगे। जहां आत्मिक स्नेह है वहां सदा सभी द्वारा सद्भावना सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। इसको ही रूहानी यथार्थ हैंडलिंग कहा जाता है। जैसे बाबा हमें हैंडल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, पालना कर रहे हैं, ऐसे हमें औरों को हैंडल ऐसे ही हमने ट्रीट करना, जैसे बाबा हमें ट्रीट कर रहे हैं। स्लोगन दिया, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। दोबारा सुनेंगे, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। वाणी का सार, मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हें बाप की याद में भी रहना है तो ज्ञान रत्नों का भी बीज बोना है, भारत का श्रृंगार भी करना है। प्रश्न, तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी उंगली देते हो? उत्तर, पवित्रता की। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे अंगुली देना है। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या हो चुका है। पवित्रता है तो पीस प्रोस्पेरिटी सब है। इसलिए श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है, प्रवृत्ति में रहते पवित्र बनना है। घर बार का संन्यास नहीं करना है, घर परिवार में रहते हुए तोड़ निभाना है। गीत है आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ये गीत बाबा ने बच्चों के लिए गाया है। अच्छा, ओम शांति।